साथियों नमस्कार। आप जो ये दाहिने साइड ग्राफ दिख रहा है आपको, ये मैंने फेसबुक से ही उठाया है। कितना फेसबुक आज के समय में ताकतवर चीज है, आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। लोग सिर्फ प्यार मोहब्बत या मस्ती मजाक के लिए फेसबुक का प्रयोग कर लेते हैं, अन्यथा बहुत ही ताकतवर चीज है। इससे आप अपने समाज, अपनी समस्याओं, अपनी पढ़ाई लिखाई सब में मदद ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुंगेर के सांसद ललन सिंह की। कितना जातिवाद वो कर रहे हैं लोग, कितना जो है बीजेपी के प्रेम में पड़कर राष्ट्रवाद को मुद्दा बना करके उनको वोट देते हैं, और कितना इसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। विपक्ष बिहार में मजबूत नहीं है, ढंग का नहीं है। विपक्ष जो भी है, जैसा भी है, कम से कम एक उम्मीदवार सही से नहीं दे पाता है। क्या जरूरी था अशोक महतो को टिकट देने की? और टिकट मिल गया तो क्या जरूरत था बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करने की? फॉरवर्ड में राजपूत और ब्राह्मण से कहां उसकी दुश्मनी रही है अशोक महतो की? ये बेवकूफी वाली बात कि फॉरवर्ड के मुकाबले में बैकवर्ड 25-30% भी यूनाइट हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। कहां से यूनाइट होंगे भाई? तुम्हारे कर्म ही इतने खराब है। किस किस को मार करके तुम जो है हीरो बने हो। इतनी लाशें गिरी है उस इलाके में। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों देखिए, लड़की भाग गई हिंदू की, और अब तो वो बात भी नहीं है कि कानून का रूप दे करके हम जो है इस पे चुप्पी साध लेंगे और जनता चुप हो जाएगी। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक तरह से माहौल बना दिया है कि जो भी हिंदू लड़की को भगाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। धर्म बचाना है, अन्यथा बांग्लादेश की तरह हम मारे जाएंगे, हमारी जनसंख्या लगातार कम होती जाएगी। वो नहीं है कि मुंगेर के एमएलए विजय यादव की बेटी को भगा के ले गए या लब जिहाद में फंसा लिए, बाद में उनकी लाश मिली, और कितने तरह की बातें गंदी गंदी मीडिया में हुई और कुछ नहीं किया। ये बीजेपी है, ये आरजेडी नहीं है। घटिया पार्टी ये आरजेडी नहीं है। फिर भी आरजेडी ने अगर सही व्यक्ति को टिकट दिया होता, किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया होता, तो मुंगेर से ललन सिंह को हार क्या एकदम जमानत नहीं बचता। ये इतने घटिया सांसद हो गए हैं कि अपनी जाति के इतने ज्यादा जो है थानेदार भर देते बिना मतलब। क्या जरूरत पड़ती है उनकी? क्या जरूरत पड़ती है कि अगर भूमिहार जो है दरोगा रहेगा तभी आपका इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा? आप तो एनडीए में हो, सवर्ण समाज के हो, तो ऐसे भी राजपूत ब्राह्मण करेगा। और अगर नहीं भी हो राजपूत ब्राह्मण, तो आपको जो है अति पिछड़े लोग करेंगे, क्योंकि भाई आप बीजेपी के गठबंधन वाले लोग हो, एनडीए नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की पार्टी वाले लोग हो। आप अगर आप भ्रम में हो कि जदयू के कारण जीत रहे हो, तो ये आपका भ्रम दूर कर देगी जनता। मैं तो दोस्तों ये बोल रहा हूं कि इनको जो है अब काला झंडा दिखाने और जो है हाय हाय के नारे एकदम इनके सामने खड़े होकर के देने की जरूरत है। सब लोग एकजुट होइए। जिस तरह से धरारा में हुआ है, जिस तरह से मेरे बीमार पिता को सिर्फ फोन पर विरोध करने के कारण शामपुर के दरोगा ने, वो भी भूमिहार जाति का, तो मैं सारे पूरे मुंगेर जिले का लिस्ट निकालूंगा थाने का कि किस किस थाने में भूमिहार दरोगा है। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ये कौन सी इज्जत नहीं मिल रहा है ललन सिंह को? कौन सा इज्जत इनको चाहिए जो भूमिहार दरोगा रहने के बाद भी मिलेगा? और अगर रह ही गया भूमिहार दरोगा, तो इस तरह से कोई किसी को एकदम तानाशाही दिखाना, गैर कानूनी काम करना हथियार बनता है। रोज अखबारों में छपते हैं, उस पर कहां कार्रवाई हो रही है? आपने धरारा से राजपूत समाज की लड़की को उठाया, क्यों उठाया आपने? इतनी हिम्मत हो गई आपकी? चंदन कुमार, आपने क्या कहा? 25 लड़कियों को, महिलाओं को जेल भेज चुका हूं।
ये कह के फंस चुके हो। सारी जन्म कुंडली निकाल लूंगा कि कहां से किन महिलाओं को किस आरोप में जेल भेजो। मैं तो सभी मुंगेर के लोगों से पूछना चाहता हूं, बिहार के लोगों से, क्या है या जो है भागलपुर में क्या हो रहा है, इसका जवाब मिलना चाहिए लोगों को। मतलब जो लोग ऐसे कर रहे हैं, चंदन कुमार तो एक कठपुतली है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? क्या सौरभ निधि जिम्मेवार है? तो सौरभ निधि को सजा मिलेगी। सभी जातियां एकजुट होइए, राजपूत जो है उसका नेतृत्व करेंगे और ये सब चीज बंद हो। गुंडागर्दी प्रशासन के बल पे कि भाई इसको उठा लेंगे उसको उठा लेंगे। दारू बंद करना है तो दारू पूरी तरह से बंद करो ना, कि दारू को बहाना बनाकर इसको उठा लो उसको उठा लो। अपराध बंद करना तो अपराध बंद करो ना, कि अपराध के बल पे उसकी मां को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, उसके बाप को उठा लो, उसके भाई को उठा लो। हैं? ये कौन सा तरीका है? जब एजेंडा वाली सरकार है हमारी कि हिंदुओं को बचाना है, तो बहु बेटियों को बचाना है ना इन जिहादियों से। तो भाग गए तो पकड़ के लाओ उसको, दो उसको 3rd डिग्री कबूलवा कि क्यों जो है वो लड़की, मतलब हिंदुओं की लड़की क्यों मिलती है उसको, अपने मुसलमानों की लड़की भगाओ। नहीं जाएगी हिंदुओं की लड़की, नहीं जाएगी मुसलमानों के यहां। सीधी और साफ बात, हम कानून में परिवर्तन हो या नहीं हो, नहीं जाएगी कोई भी हिंदू की लड़की मुसलमानों के यहां नहीं जाएगी। तो एजेंडा के, बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ भी काम हो रहा है मुंगेर में। सभी जनता से है एकजुट हो, इस बात को नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए, योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में लाया जाए और सम्राट चौधरी के संज्ञान में ले जाए। इस तरह का न्याय नहीं सहेंगे। बहुत अत्याचार कर रहे हैं ललन सिंह जनता के ऊपर। वो इस सजाती थानेदारों को ढेर सारे थानों में भर करके, नहीं चलेगा उनका ये नीति। यहां पूरे मुंगेर जिले में 2-3 भूमिहार थानेदार से ज्यादा नहीं चाहिए, और जो भी होंगे वो कानून के हिसाब से काम करेंगे। जो अपराध करता है उसको जेल भेजिए, और उसके भाई बहन माँ बाप को आपको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। नॉर्मल पूछताछ करेंगे, वो भी घर पे जाकर के, और किसी महिला सदस्य को आपको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो 70-80 साल की बूढ़ी माता हो, दादी हो, उसको भी नहीं, बिल्कुल नहीं।